नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की, जो क्लास 12th की है, जिसमें आपको पहला पार्ट सीखना है कि 12th में आके पहली चीज़ आपको सीखनी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए कि क्या होती है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल का मदद लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस एग्जाम्पल से ही आपके कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ठीक ढंग से समझाने की। तो मान लेते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसमें हम 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं। तो जब हम 3 सिक्के को जब उछालते हैं ये अलग अलग या एक साथ, तो आपके 8 रिजल्ट आते हैं। तो 8 रिजल्ट कौन कौन से हैं, जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बार हेड आ जाए, या 2 हेड और एक तीसरे नंबर पे टेल आ जाए। वो टेल हो सकता है बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए। फिर 2 टेल आ जाए, वो साथ में आ जाए पीछे या आगे पीछे, या दोनों आगे आ जाएं, या फिर तीनों टेल आ जाएं। तो कुल मिलाकर आपका ये जो सैम्पल स्पेस बनता है ये 8 बनते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ट्रिक से भी लिख सकते हैं। जैसे एक बार 4 बार हेड लिख दीजिए और 4 बार टेल लिख दीजिए, फिर 2 बार हेड लिख दीजिए और 2 बार टेल, ऐसी फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल और एक हेड और एक टेल। ऐसे आप 8 बार लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस। अब मान लेते हैं कि कोई इवेंट ई लिखना है मुझे, तो इवेंट ई ये होगा। इवेंट क्या होता है आपको बता रखे हैं कि इसी सैम्पल स्पेस में से जो हम सबसेट निकालते हैं तो वो इवेंट होते हैं। तो हमने एक इवेंट ले लिया ई कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट माने कम से कम 2 हेड आए। तो 2 हेड आए तो एक ज़्यादा भी चलेगा। ठीक है, तो 2 हेड आए तो कम से कम 2 हेड आए। तो जैसे 2 हेड वाला कौन कौन सा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो कम से कम 2 हेड आए। तो ये देखो 2 हेड आ रहा है, यहाँ भी 2 हेड आ रहा है, यहाँ भी 2 हेड आ रहा है। तो कम से कम 2 हेड आए तो ज़्यादा भी चलेगा, तीनों हेड चलेगा। तो ये आपके 4 आ गए। ऐसे अब एफ बोला है कि फर्स्ट कॉइन शो टेल, जो पहला सिक्का है वो टेल दर्शाए। पहला सिक्का जो है ना वो टेल है। तो पहला सिक्का देखो टेल 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 टेल, ये 4 आ रहे हैं आपके रिजल्ट। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इसके अंदर हमने देखा कि 4, इसके अंदर 4 पॉइंट है, 4 एलिमेंट हैं, 4 आउटकम्स हैं। तो इसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी होती है तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट ई। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4, मतलब ये 4 हैं। और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, तो वो थे 8। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो वो फार्मूला आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इवेंट और अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी 4 है और टोटल सैंपल स्पेस 8 है। तो ये कट के आपका जाएगा 4/8 यानी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2 हो जाएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी एफ इवेंट होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि ये जो 2 इवेंट है, तो ये दोनों इवेंट हो चुके हैं। अब 2 इवेंट होने के बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ कॉमन ढूंढना। तो इनमें आपका क्या कॉमन मिलेगा, तो टेल हेड हेड, देखो इसमें भी आपका टेल हेड हेड और इसमें भी आपका टेल हेड हेड, ये आपका कॉमन आ रहा है। तो इसे लिखा जाता है ई इंटरसेक्शन एफ। इसको ई एंड एफ इवेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन देखा हमने, तो इंटरसेक्शन के निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका, तो ये तो एक ही आ रहा है, तो 1 और बटे में टोटल सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा। सही है, तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसिडरिंग एफ एज द सैंपल स्पेस। अब अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि अब अब इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी, ये विचार करते हुए कि अब एफ जो है वो सैंपल स्पेस है, यानी अब एफ को सैंपल स्पेस मानते हुए अब इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने देखा कि जो एफ है उसमें सैंपल स्पेस 4 हैं, तो आप यहाँ 4 लिख देंगे। और इवेंट ई में इनमें से कौन सा चीज़ कॉमन है, तो एक ही चीज़ कॉमन है ये वाला, तो ये आप एक ऊपर लिख देंगे। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसिडरिंग एफ एज द सैंपल स्पेस ये आपका आ जाता है 1/4। तो इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होती है कि एक सैंपल स्पेस दिया होता है, उसमें से फिर हमें 2 इवेंट दी होती हैं। फिर हमसे ये पूछा जाता है कि इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ना इवेंट एफ हो चुका है। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि इवेंट जो एफ होता है उसके टोटल आउटकम्स को नीचे लिखना होता है
और फिर दोनों में जो कॉमन होता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, जिसमें ये आपका इंटरसेक्शन था सेम दोनों में कॉमन, वो आपको ऊपर लिखना होता है। तो ऊपर 1 लिख के नीचे हमने यहाँ 4 लिख दिया था, तो ये आपका कहलाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, यानी एफ घटित हो चुका है, उसके घटित होने के बाद घटना ई होने की प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए आप दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिख देंगे और टोटल स्पेस एफ का नीचे लिख देंगे, तो आपका यही कहलाता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। और अच्छे समझते हैं अभी, इसको यूं भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज अकर्ड, यानी प्रोबेबिलिटी ई बताइए जब आपको दिया गया हो कि जो इवेंट एफ है वो घटित हो चुका है, हमने इवेंट एफ भी जो है निकाल चुके हैं। तो अभी हमने देखा था वो 1/4 ही आया था। फिर है दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड इज डोनेटेड बाय पी एफ ऑब्लिक एफ, पी ई एफ ऑब्लिक एफ इक्वल टू 1/4 विच इज नंबर ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या नंबर ऑफ इवेंट एफ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एफ भी आ सकता है। तो हमने देखा कि घटना ई होने की प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तब कहलाती है कि आपका एफ घटना हो चुकी है और एफ में फिर एफ में से ढूंढना होता है कि घटना ई होने की प्रोबेबिलिटी। तो घटना ई और एफ में जब ढूंढेंगे तो उनका इंटरसेक्शन ऊपर लिख देंगे और इवेंट एफ का टोटल सैंपल स्पेस नीचे लिख देंगे, जो कि अभी हमने देखा था कि 1 ऊपर आया था और नीचे 4 आया था। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कि इफ़ ई एंड एफ आर 2 इवेंट, यदि ई और एफ 2 इवेंट हैं और एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस, जो दोनों एसोसिएटेड हों यानी संबंधित हों, एक ही सैंपल स्पेस में से संबंधित हों, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस बना हो उससे संबंधित हों, और द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन डेट एफ हैज अकर्ड। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी इवेंट ई होने की तब होती है जब जो इवेंट एफ है वो घटित हो चुका है, वो अकर्ड यानी हमने वो कर चुके हैं। तो उसके लिए आपको ऐसे लिखना होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी को पी ई बाई एफ या ई ऑब्लिक एफ। तो इसको निकालने के लिए पी दोनों के जो इंटरसेक्शन है उसको ऊपर लिख के आप डिवाइड कर दोगे, जो नीचे यहाँ पे एफ है तो एफ जो अकड़ कहा जाएगा उसको नीचे से डिवाइड कर दोगे। तो ऊपर वाले का इंटरसेक्शन के नंबर को नीचे वाले एफ के नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दोगे या दोनों के प्रोबेबिलिटी लिख के डिवाइड कर दोगे, तो आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये होगा कि इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी जब घटना एफ हो चुकी है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा नहीं तो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है इसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो लेट कर लेते हैं ई एंड एफ बी इवेंट, ई और एफ 2 इवेंट हैं एक सैंपल स्पेस में से जो कि एस है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो एक एक्सपेरिमेंट से किया गया है। तो प्रॉपर्टी 1 ये कहती है कि अगर हम एस ऑब्लिक एफ निकालें यानी एस की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालें जब हमें एफ अकर यानी एफ घटित हो चुका है, तो पी एस अपॉन एफ निकालने के लिए इसका मान और इसका मान पी एफ अपॉन एफ दोनों का मान 1 होता है। इसको समझते हैं। तो एस क्या होता है, एक सैंपल स्पेस, एफ होता है उसी में से निकाला गया एक सबसेट यानी इवेंट एफ। तो हम अभी पढ़े थे कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कि अगर हमें पी ई ऑब्लिक एफ निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे आएगा। तो यहाँ पर अब एस ऑब्लिक एफ है का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो एफ ही आएगा। तो एफ को एफ से भाग देने पे 1 आ जाएगा। जैसे मान लो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, हमने एक डाई फेंका तो वो सैंपल स्पेस है और मैंने कह दिया इवेंट एफ है वो इवन नंबर आना है, तो 2 4 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो एस इंटरसेक्शन एफ भी क्या आएगा, 2 4 6 ही आएगा। तो इसीलिए इंटरसेक्शन भी 3 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6
और जो इवेंट एफ है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6, तो 3/6 3/6 दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे कह रहा है कि पी एफ अपॉन एफ, तो एफ अपॉन एफ का मतलब एफ का एफ से ही इंटरसेक्शन, तो एफ का खुद से ही इंटरसेक्शन खुद ही होगा, तो ये भी आपका वही आएगा जो नीचे एफ है, तो ये भी दोनों कटकर एक ही आएगा। ऐसे अगला है दूसरी प्रॉपर्टी कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, ए और बी कोई ऐसे दो इवेंट हैं ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस, एक सैम्पल स्पेस एस के, कि एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट द पी एफ नॉट इक्वल टू 0, देन कि एफ भी एक ऐसा इवेंट है जो 0 नहीं है। तो एक रिलेशन पाया गया था, जो आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हो जाता है। तो ऐसे करके आप जो है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से आप दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो तो आपको ए यूनियन बी मिल जाता है। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी यही वाली शर्त होती है, बस इनके डिवाइड में जैसे हमें चाहिए ए यूनियन बी का ऑब्लिक एफ, तो सबके अपोन में जैसे पी ए था इसके अपोन में ऑब्लिक एफ, एफ और एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक फार्मूला बस याद रखना है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट, ए और बी अगर दोनों डिसजॉइंट इवेंट हैं यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट है, फिर ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी ये हिस्सा जब 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो यही दोनों बच जाएगा। तो पी ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ बराबर पी ए ऑब्लिक एफ प्लस पी बी ऑब्लिक एफ तब होता है जब इन दोनों का ये जो ए और बी इवेंट हैं ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट हैं, इनमें एक भी कॉमन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाती है यहाँ पर कि अगर पी ई नॉट एफ निकालना है तो आप 1 में से पी ई ऑब्लिक एफ माइनस कर देना, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट आ जाएगा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखा है कि एक क्वेश्चन से समझते हैं, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, दोनों बच्चे मतलब लड़के हों, और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय, और दिया गया हो कि दोनों में से कम एक लड़का जो है मतलब एक लड़का है, कम से कम एक तो लड़का है उनमें। तो पहले तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो बनेगा आपका बॉय बॉय या गर्ल गर्ल या बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, ये बनेगा आपका। ठीक है, फिर इसने बोला था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अब पूछ रहा है बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, दोनों बच्चे जो हैं लड़के हों, तो इसको इवेंट ई कहेंगे। जो भी आपसे पूछा जा रहा है पर्सन में वो आपका इवेंट ई है, तो दोनों बच्चे लड़के हों तो यानी इवेंट बनेगा इसी में से, दोनों लड़के होंगे तो पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का बी, और गिवन दैट जब भी लिखा रहे तो आपको वो एफ लेना है, इवेंट एफ। तो गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कि कम से कम एक लड़का हो, तो कम से कम एक लड़का ये वाला है बी जी, फिर दूसरा हो जाएगा जी बी, और कम से कम एक बोला है तो दोनों लड़के भी चलेंगे तो बी बी। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे क्योंकि हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब भी ऐसी लाइन लिखी होती है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, तो ऐसे गिवन दैट वाली जब लाइन लिखी रहती है तो उसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगता है। तो उसके लिए पहले इवेंट ई अलग लिखा जाता है, छाट के एफ अलग लिखा जाता है, सैम्पल स्पेस लिखा जाता है, उसी में से छाट के लिखा जाता है, फिर इंटरसेक्शन ढूंढा जाता है। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है कि बोथ बी बी, तो दोनों में बी बी हमारा मैच कर रहा है यानी दोनों लड़के। तो अब क्या करना है, हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ निकालना है। तो वो होता है कि नंबर ऑफ या तो नंबर ऑफ कह लो या प्रोबेबिलिटी कह लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बताओ अगर ये इसका तो एक ही एलिमेंट आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी, तो 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ की ये 3 आ रहा है तो ये जाएगा आपका 3/4, इसका हो जाएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 है तो 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3 भी आप लिख सकते हो। नहीं तो सीधा इंटरसेक्शन एक ही बार आ रहा है तो 1 लिखो, और एफ 3 बार आ रहा है 3 लिखो, तो आपका 1/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा।